हेलो स्टूडेंट, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर बात किए हुए थे 8 नंबर तक, और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का बात करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और है ना, 9 का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो है ना, 2016 में एक बार पूछा हुआ है और एक बार 18 या 19 में, इसी है ना, नहीं सॉरी 19 या 20 में पूछा एक बार। तो मतलब 16 और या तो एक 19 या तो 20, दोनों में हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 19-20 में ही कोई है ना एक साल पूछा हुआ है। तो 2 बार पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन जब पूछ दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन ये भी है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है, ताकि है ना इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे तो ये भी मेरा बन जाएगा। तो हम लोग सेम टाइप क्वेश्चन को एक साथ रखे हुए हैं। लेकिन बताया गया था कि डिटर्मिनेंट का जो पहला स्टेप सॉल्व कर दिया है ना, पहला स्टेप अगर कोई सॉल्व कर दिया, पहला लाइन को अगर सॉल्व कर दिया, पहला स्टेप को सोच लिया, तो मतलब डिटर्मिनेंट आपसे बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहला ट्रिक बताया गया था कि पहला लाइन को कैसे सोचना है, डिटर्मिनेंट का पहला लाइन को कैसे सोचना है, एक ट्रिक आप लोग को बताया गया था। पहला ट्रिक था 3 रो को जोड़ें, 3 रो को जोड़ें। अगर 3 रो फेल कर जाएगा, 3 रो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, है ना। फेल करने मतलब कॉमन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तब हम लोग 3 कॉलम्स को जोड़ेंगे, 3 कॉलम्स को जोड़ेंगे, 3 कॉलम्स को जोड़ेंगे। अगर एक कॉमन आया है ना, तब ये 3 कॉलम्स लग जाएगा। अगर कॉमन नहीं आया तो ये दोनों फेल कर जाएगा। तब हम लोग को 2 रो के बारे में सोचना है। और 2 रो में कॉमन नहीं आया है ना, तो फेल कर गया, तब जाके 2 कॉलम्स के बारे में सोचना है। तो सर ये पहला ट्रिक था, 3 रो 3 कॉलम्स। सर ये अगर फेल करेगा तो दूसरा में जाना है। अगर सर ये भी फेल कर गया है ना, ये भी फेल कर गया, तब सर हम लोग को कैसे सोचना है सर। तो ये लास्ट ट्रिक आप लोग को बताया गया था कि क्वेश्चन के हिसाब से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, लास्ट ट्रिक है ना, कि क्या हमको काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जो ये सब ट्रिक पहला लगाएं, चाहे दूसरा लगाएं, चाहे तीसरा लगाएं, तो ये ट्रिक इसलिए किया जाता है ना। ये ट्रिक में क्या होता है, 1-1 आता है, और 1-1 आने के बाद 2 जो है ना 2 जीरो बनाते हैं। तो जब हम लोग 1 और दूसरा है ना 1 और 2 वाला जब ट्रिक लगाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले 1-1 बन जाता है, और 1-1 बनने के बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, 2 जीरो बनाने लगते हैं। तो उसी तरह हो सकता है जो हम लोग तीसरा ट्रिक जब लगाएंगे, तीसरा ट्रिक जब लगाएंगे, तो हो सकता है कि 1-1 बने तो अच्छा बात है ना, नहीं बनेगा तो हो सकता है कि डायरेक्ट 2 जीरो बन जाए। तो इसी पैटर्न पे ये सवाल है, तीसरा ट्रिक पे है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 3 रो को जोड़िए, तो हमको नहीं लगता है क्वेश्चन बनेगा। या तो 3 कॉलम्स को जोड़िए तो भी नहीं बनेगा, फ्लॉप कर जाएगा। हाँ, लेकिन आप 2 रो को जोड़ेंगे तो भी फ्लॉप करेगा। आप देख लें 3 रो, तो ये मेरा आप लोग को पता है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। तो मेरा कहने का मतलब है ये मेरा R1 है, ये प्रूव करना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1, ये हो गया मेरा R2, ये मेरा हो गया R3। तो आप तीनों रो को जोड़ें तो R1 का x और R2 का 2x, 3x और 3 6x आ रहा है ऊपर वाला लाइन। लेकिन जब R1 यहाँ जोड़ेंगे x और 4 है ना 5x, और एक कितना हो गया 5 और 8 13x, तो यहाँ पे 6x आ रहा है और यहाँ पे 13x, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये फ्लॉप हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 3 रो है ना ऐड करने के बाद भी फ्लॉप है। उसी तरह 2 रो को अगर करेंगे तो 2 और 1 3, तो यहाँ 3x आया, 4 और 1 5, यहाँ 5x आया, तो यहाँ भी डिफरेंट आ गया, मतलब ये भी फ्लॉप कर गया। 2 रो 3 कॉलम जोड़ने के बाद कॉमन आना चाहिए, यहाँ देखें कॉमन आना चाहिए, वो भी नहीं आया, तो मतलब फ्लॉप कर गया। तो हम लोग को है ना ये दोनों ट्रिक अपनाना नहीं है। हम लोग को किस ट्रिक में जाना है, तीसरा, जो कि बताया गया था आप लोग को, है ना, बताया गया था कि अगर 3 रो 2 कॉलम को ऐड करने के बाद अगर कॉमन नहीं आता है, 3 रो के ऐड करने के बाद भी कॉमन नहीं आता है, 2 रो को ऐड करने के बाद भी कॉमन नहीं आता है, तब आपको तीसरा ट्रिक पे पहुंच जाना है। और तीसरा ट्रिक बोलता है
कि आप क्वेश्चन के अनुसार ऐसा सोचें, हो सकता है 1 1 नहीं आने के बजाय डायरेक्ट आपको 2 0 आ जाए। तो हमको क्या मतलब है, ट्रिक 1 लगे तो भी 1 1 बनने के बाद 2 0 बनाना पड़ेगा, ट्रिक 2 लगे है, ट्रिक दूसरा लगे तो भी 1 1 बनाने के बाद 2 0 बनाना पड़ेगा, या तो तीसरा ट्रिक हमको 1 1 ना बना के डायरेक्ट क्या कर दे 2 0, तो भी हमको 0 से ही मतलब है। डिटर्मिनेंट्स में बताया गया कि 2 0 आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो तीसरा ट्रिक क्या करेगा, 1 1 ना बना के, तीसरा ट्रिक में मैक्सिमम यही होता है कि 1 1 ना बना के डायरेक्ट आपको 2 0 बना देगा। तो हमको 1 1 बने तब 2 0 आए, या तो फिर 1 1 ना बन के डायरेक्ट मेरा 2 0 आ जाए तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको पैसा चाहिए, चाहे है ना 2 आदमी के थ्रू मिले या तो फिर किसी अकेला आदमी के थ्रू मिले, सिर्फ हमको पैसा से मतलब है। तो मेरा कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखें है ना, ट्रिक 1 नहीं लगेगा, 3 रो ऐड करने बाद नहीं बनेगा, 3 कॉलम्स भी ऐड करने बाद नहीं बन रहा है, 2 रो ऐड करने बाद नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 और 1 3, यहाँ 4 1 5 आ जा रहा है, डिफरेंट आ रहा है ऐड करने बाद, जबकि कॉमन आना चाहिए था। तब हम लोग लास्ट ट्रिक बताते हैं। अब सोचना है कैसे, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें 2 से। अब आप कैसे सोच रहे सुनिए, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर R1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, और R2 में पहले से 2 है तो घटा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, R2 का नया नाम, R2 का नया नाम क्या, R2 को हम लोग 0 बनाने वाले हैं। R2 को क्या बनाने वाले हैं 0। तो R2 में 2x है ना, तो R2 में अगर यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R2 है, तो R2 में किसको घटा रहे हैं R1 को, किसको घटा रहे हैं R1 को, लेकिन R2 में 2 है और R1 में क्या है x है, तो इसमें कितना लगाना पड़ेगा 2, तो एक घटाएंगे तब जाके 0 होगा। फिर एक बार देख लें, अप्लाई है ना, इसको 0 कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा है कम है, तो इसको 2 बना रहे हैं, ये तो पहले से बना हुआ है। तो R2, अगर यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे भी R2 ही होगा। तो R2 है तो पहले क्या होगा R2, और समझ लें कि R2 पहले इसलिए लिखा जा रहा है R1 नहीं, क्योंकि R2 को हम लोग 0 बना रहे हैं, तो जिसको 0 बनाते हैं, जिसको 0 बनाते हैं उसका नाम पहले। अगर R2 पहले है तो R2 भी पहले होगा, सामने सामने सेम होना चाहिए। अब घटा किसको रहे R1 को, किसको घटा रहे हैं R1 को, लेकिन R1 में कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं 2 से। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए मेरा लग जाएगा, है ना, तो ए मेरा आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, है ना, डेल्टा इक्वल टू, है ना, डेल्टा इक्वल टू, पहले कौन है R2, पहले कौन है R2, पहले कौन है R2, पहले कौन है R2। तो जब R2 पहले है ना, अप्लाई हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, पहले कौन है R2, तो R2 पहले है तो R2 लाइन चेंज करेगा। अब बाकी R1 जैसा है सेम रहेगा। तो R2 पहले से है 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y। अब हम लोग किसको घटा रहे हैं R1 को, तो जब R1 को घटा रहे हैं, इस R1 को घटा रहे हैं, तो R1 में कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से, तो ये पूरा लाइन R1 है, तो R1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2y। तो मेरा कहने का मतलब है R2 मेरा हो गया 5x, R2 मेरा हो गया 4y। और फिर थोड़ा ध्यान दें हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए मेरा R2 है तो R2 मेरा हो गया 5x प्लस 4y माइनस R1, तो R1 के पहले कितना गुना कर रहे 2, तो इसको तो R2 में इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें कितना पहले गुना कर लेंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2y। अब इसको क्या करें घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब थोड़ा आगे देखें, ए मेरा R2 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा क्या है R2 है। अब R2 में R1 घटाना है, तो R2 ए मेरा 4x है, R1 घटाना है तो R1 क्या है मेरा x है, लेकिन R1 के पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा a से घट जाएगा। उसी तरह R2 मेरा 2x है, R2 मेरा 2x है, R2 मेरा 2x है, और R1 में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके क्या कर दिए घटा दिए,
तो R2 मेरा हो गया 2x, R2 मेरा हो गया 2x, और R1 को जब घटा रहे हैं तो कितना से गुना करके, 2 से, तो ये मेरा हो गया 2x। अब पहले बताया गया था कि पहला लाइन अगर पहला R2 है, पहला क्या है R2 है, तो पहला है ना सेकेंड लाइन R2 चेंज हो जाएगा। तो अगर R2 है तो R2 है ना, किस लाइन का बात हो रहा है, R2 लाइन का बात हो रहा है। तो अगर R2 है तो R2 लाइन देख लो चेंज हो जाएगा। तो पहले R2 है तो R2 लाइन चेंज, लेकिन R1 सेम R3 भी जैसा था ऐसा ही हो जाएगा। ये मेरा 8x, ये मेरा क्या हो गया 3x। अब हम डेल्टा इक्वल टू अगर बात करें तो x प्लस वाई, ये मेरा हो गया x, और a मेरा हो जाएगा 5x में 2x मेरा 3x, और 4 में 2y, a हो जाएगा 2y। अब a मेरा हो जाएगा 2x, a मेरा हो जाएगा 2x, और a मेरा हो जाएगा 0। बात समझ आ रहा है? तो a मेरा जैसा था वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि R2 चेंज हो गया। देख ले, R2 पहले कुछ और था, 4x था तो 2x हो गया, 2x था 0 हो गया, इसलिए R2 का नाम चेंज हो गया। अब ए मेरा आ गया R है ना 8x प्लस 3x। अब थोड़ा सोचें, एक 0 तो बना दिए, ट्रिक 3 बोलता है कि आप ऐसा सोचें, ऐसा मल्टीप्लाई करें किसी रो या कॉलम में कि डायरेक्ट 2 0 हो जाए। तो एक 0 तो हो चुका है, एक 0 और। आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 2 लाना था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए ताकि ये घट के 0 हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे 3x है, क्या है 3x है, यहाँ पे कितना है 3x है, यहाँ पे क्या है 3x है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ से कितना मल्टीप्लाई किए, 2 पे किए, तो 2x माइनस 2x इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे 0 लाना है, इसको अगर 0 करना है, तो इसके पास 3 है, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, ताकि 3 3 वाला घट के 0। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इजी था। अगर आप एक बार और देख लें कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद घटाएंगे तो सेम 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3 देना पड़ेगा और घटा देंगे 2 0 बन जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ 0 करना है तो ज़्यादा यहाँ पे है, सबसे कम क्या है 1, तो कम वाला में सबसे जो कम होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर सबसे कम 1 है, यहाँ कितना लाना है 2, तो यहाँ 2 से करें, तो इसको देख के यहाँ 2 देना है। अगर यहाँ 0 करना है तो है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो कम वाला में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रिक है कि अगर 1 है, सबसे कम जहाँ है उसको पहले घेरा मारेंगे, अरे इसको, तो यहाँ पे सबसे कम वाला में मल्टीप्लाई होगा। सबसे कम वाला में, सबसे कम कौन है 1 2 3, एक वाला, तो एक जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा। और जहाँ पे सबसे कम है वहाँ पे हमको क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 में 3 0। तो मेरा कहने मतलब समझ में आ गया, यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि सेम हो जाएगा, घटा देंगे तो 0। अगर यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ 5 चाहिए तो यहाँ 5 से करेंगे, तब ना बराबर होगा और 0 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है ना, इसका इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, जैसे सेम अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद घटाएंगे 0 होगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे कम वाला को घेरा मारना है ना, सोच लेना है। मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जहां सबसे कम होगा उसी में मल्टीप्लाई करना है। और क्या देख के, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 बन जाएगा और घटाने में 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 से करेंगे, लेकिन हाँ गुना कहाँ करना है, जहाँ सबसे छोटा है। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होता ताकि सेम होता 0। एक बार और देख लें, यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 गुना कर लो, R2 में R1 घटेगा लेकिन 2 गुना करके, तो R2 में R1 घटाएं लेकिन 2 गुना करके। कहाँ आप 2 गुना हो रहा है R1 में, R है ना R3 में, R3 को 0 करना है तो यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 3 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए 3, तो यहाँ पे 3, तो कम वाला में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ 2 चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसा तुमको चाहिए। यहाँ 3 वाला चाहिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरा क्या हो जाएगा 0। तो R3 अब किसको करने जा रहे हैं, अप्लाई
R3 को 0 बना रहे क्योंकि R2 0 बन चुका है, R2 0 बन चुका है। तो जिसको 0 बनाएंगे पहले, तो R3 है तो पहले R3 होगा। अब R3 में, इस R3 में किसको घटाना है? R1 को। किसको घटाना है? R1 को। तो R3 में R1 को घटा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट घटाएंगे तो x और 3x जाएगा 2x बचेगा, जबकि 0 लाना है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना गुना कर लेंगे R1 में? 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। तब जाके मेरा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ 3 लाना है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो मेरा हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई, x ये चीज हो गया। इस बार पहले R3 है तो R3 लाइन चेंज करेगा, R2 था तो R2 लाइन चेंज किया था, है ना। तो इस बार किसका नाम चेंज होगा? R3। तो A मेरा हो जाएगा 3x प्लस 2y, R2 सेम हो जाएगा, A भी सेम हो जाएगा, A भी सेम हो जाएगा। अब R3 में क्या होगा, है ना, A मेरा हो जाएगा x, इतना तक तो सेम होगा, A भी सेम होगा। अब हम लोग R3 का बात करें तो 10x प्लस 8y, ये मेरा R3 है। R3 में किसको घटा रहे? R1। R3 में किसको घटा रहे? R1। R3 में किसको घटा रहे? R1। तो R1 को घटा रहे हैं, 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 लेकिन R1 में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3। तो हम लोग R3, है ना, मेरा R3 यही हो गया। फिर देख लें एक बार, R3 यही रहेगा। अब R3 में किसको घटा रहे? R1। तो मेरा R1 कौन है? x प्लस वाई। तो R1 में R3 में R1 घटा रहे हैं, इसको घटाना है, इसको घटाना है, लेकिन कितना देके? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x और हो जाएगा 3y। अब घटा दिए। उसी तरह R3 कौन है? 8x। 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 अब R3 8x है, R1 घटा रहे हैं तो R1 मेरा x है और उसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3x। समझ आ रहा बात? उसी तरह R3 मेरा क्या है? 3x। R3 मेरा क्या है? 3x। R3 मेरा क्या है? 3x। और R1 को घटा रहे हैं तो R1 मेरा x है, तो R3 मेरा हो गया 3x और R1 हो गया मेरा x। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दें। A मेरा R3 मेरा हो गया 3x, घटा रहे हैं किसको? R1। तो R1 कौन है? x, लेकिन R1 के पहले कितना मल्टीप्लाई? 3। तो ये मेरा हो गया 3x। तो यहां से आपका आ गया, है ना, डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई, x, है ना, और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 2y, 2x 0, और ये हो जाएगा 10 में 3 जाएगा 7x और 8 में 3 जाएगा 5y और 8 में 3 जाएगा 5x और a मेरा हो गया 0। a मेरा क्या हो गया? 0। तो हम लोग को पता है कि अगर 2 0 आने के बाद कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंड करो। तो देख ले कॉमन क्या आ रहा है। हाँ, यहाँ से तो x नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से x कॉमन आ रहा है, लेकिन ये प्लस में है तो प्लस वाला चीज में कॉमन x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा तब कॉमन आएगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x आना है तब कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो भी बन जाएगा। अरे ऐसे भी बल्क, है ना, बक्सा छोटा है तो आप डायरेक्ट, है ना, एक्सपेंड करेंगे तो भी बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप x को कॉमन ले रहे हैं तो भी आप कॉमन लेके बना सकते हैं, या तो फिर प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंड कीजिएगा तो भी बन जाएगा, क्योंकि कॉमन बहुत छोटा चीज आ रहा है ना, बक्सा उतना बड़ा नहीं आ रहा है ना। तो अगर हम लोग अगर बात करें तो प्लस माइनस प्लस, तो आप कॉमन ले, x का कॉमन लेंगे तो भी, कॉमन लेने के बाद एक्सपेंड करें तो भी बन जाएगा, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि जो कॉमन आ रहा है x आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉमन x, है ना। तो हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या लिखते हैं? टेकिंग, क्योंकि बताया गया था 2 0 आने से पहले अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें। टेकिंग कॉमन, ऐसे नहीं, क्योंकि प्लस में है तो x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, इस टाइप से कॉमन होता है, x है तो यहाँ भी है, तो इससे निकलेगा नहीं, इससे निकलेगा। तो a मेरा C1 है, खड़ा लाइन को C1, C2, C3, हाँ ऐसे होता R1, R2, R3, तो C1, C2, C3, तो मेरा C1 से नहीं निकल रहा है, C2 से निकल रहा है। टेकिंग x, क्या निकल रहा है? x, एंड फिर क्या निकल रहा है? x फ्रॉम
C2 एंड C3 वी गेट, मतलब C2 से भी x और C3 से, क्यों x और 0 से x तो निकलता ही है, 0 से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, बताया गया है पिछला क्लास में। तो यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक x यहाँ से एक x यहाँ से, दो बार निकल रहा है x तो x स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई, 3x प्लस 2y और 7x प्लस 5y, और यहाँ हो जाएगा है ना 1 2 5 1 0 0, तो प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग को पता है एक्सपेंड उधर करते हैं जिधर 2 जीरो मिलता है, तो 2 जीरो ऐसे नहीं मिला, ऐसे मिलता R2, ऐसे मिलता R3, C1 C2 C3, तो C3 मतलब थर्ड खड़ा लाइन है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं पता है आप लोग को, डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनांट और इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें तो है ना a0 हो गया, खाली किसके लिए सॉल्व होगा 1, तो एक्स स्क्वायर और डिटर्मिनांट के पहले गुना है, तो गुना किसके लिए सॉल्व होगा, सिर्फ 1, और 1 के सीधा में a और 1 कट गया, तो 1 के सीधा में इधर और इधर कट गया, तो बचा 3x प्लस 2y 7x प्लस 5y, 2 और ये मेरा हो गया 5। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इधर से पहले सॉल्व करते हैं, है ना, इधर से पहले सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है आप देख लें। अगर इधर से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इधर से पहले सॉल्व करेंगे तो ए हो जाएगा 5 तिया 15x, 5 तिया 15x, 5 दूना 10y, 5 दूना 10y, 5 तिया 15x, 5 दूना 10y, और इधर से करेंगे तो 7 दूनी है ना 14x और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10y। लेकिन आपको पता है कि जब भी इधर से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो इधर से जब गुना करते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं तो सब में माइनस चला जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 10y, लेकिन ये पूरा गुना कर रहे हैं तो इधर से जब गुना कर रहे हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, माइनस, जो दोनों में चला जाएगा, तो ए और एक कट गया, तो ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 15x में है ना 14x जाएगा तो x, तो एक मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x मिलके x क्यूब। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सवाल ट्रिक नंबर 3 पे बनेगा, और यही सवाल अभी तक पूछा नहीं था लेकिन ये पूछ सकता है, लेकिन हाँ ये पूछ दिया है, 2 बार पूछा है, या तो एक 19-20 में कोई 1 साल पूछा है और एक 16 में कंफर्म पूछा है, तो मतलब 2 साल पूछा हुआ है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप खुद रूम में बैठ के बहुत अच्छे से बैठ के मेरा बात को सुने और रूम में बनाएं बैठ के, और बन भी जाएगा, आप खुद ट्राई करें। एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं, आप इस क्वेश्चन को रूम में बैठ के अच्छे से है ना ट्राई करें और थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दें, आप बना सकते हैं, सेम पैटर्न है, बस हम हिंट करते हैं। जैसे ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है, बात समझ लें, ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, मेरा R3 है। आप खुद सोचें सबसे छोटा कौन है, 1 वाला, तो बोला गया था मल्टीप्लाई हमको वहां करना है जहां सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा 1 2 3 मतलब 1 वाला है। अब आपको 0 करना है, ये तो समझ आ गया, उतार लिए होंगे है ना। हाँ, अब अगर इसका बात करें तो देखिए इसको 0 बनाना है, ये बड़ा है तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो R2 इसको 0 कर रहे हैं, तो जिसको 0 करेंगे पहले, अगर पहले जो होता है वही चीज पहले लिखना है, तो R2 में R1 घटा रहे हैं, लेकिन कितना, इसमें अगर 2 है तो इसमें 2 देना पड़ेगा, तो किसको दे रहा है, R1 को दे रहा है। देखो R1 है तो R1 में कितना देंगे, 2, तो आप एक A लगाइएगा तो एक 0 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह है ना, अब इसको 0 करना है, इसको, तो ये मेरा R3 है, एक क्या है, R3 है। अब R3 है, अब अगर इसको 0 कर रहे हैं तो पहले R3 है तो R3 होगा, तो R3 है तो यहाँ भी क्या होगा, R3। बात समझ आ रहा है, हिंट कर रहे हैं, तो R3 को 0 कर रहे हैं तो पहले R3 है, जिसको 0 करते, जैसे यहाँ R2 को 0 कर रहे थे तो R2, R3 को 0 कर रहे थे तो R3, तो यहाँ R3 में किसको घटा रहे, R1 को, किसको घटा रहे, R1 को, R3 में किसको घटा रहे, R1 को, लेकिन यहाँ 2 देना था
तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, अगर 3 देना है तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करके 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ छोटा वाला में 2 मल्टीप्लाई करो ताकि सेम सेम हो जाएगा 0। अगर यहाँ 3 चाहिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके घटाओ तो ये दोनों 0 बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। और क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग को पता चल गया होगा कि इस बार क्वेश्चन 1-1 दिया हुआ है। और जब 1-1 दिया हुआ है तो बहुत अच्छा बात है कि 1-1 जब दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग 2 जीरो बनाते हैं। 2 जीरो करने के बाद अगर कॉमन आता है तो कॉमन करते हैं, इसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं। हाँ, क्वेश्चन का लेवल जब हाई लेवल तब स्टार्ट होता है, या तो फिर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन तब सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है जब 1-1 ना दे के इसके पीछे वाला क्वेश्चन में 9 का पहला नंबर में A 2A 3A इस टाइप के दिया था, टर्म दिया था, कहीं 1-1 नहीं दिया था। तो 1-1 नहीं दिया था जबकि आपको 1-1 बनाना था, या तो फिर डायरेक्ट 1-1 ना बन के तो 2 जीरो बनाना था। तो 1-1 बने या 2 जीरो बने बात तो बराबर है, लेकिन हम लोग को 1-1 नहीं दिया था तो सबसे पहले 1-1 बनाना पड़ता है या तो फिर 2 जीरो बनाना पड़ता था, ये दोनों में। लेकिन इस बार हम लोग को 1-1 दिया हुआ है, तो 1-1 जब दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। और क्वेश्चन है ना ऐसा 1-1 हम लोग जब 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 5 नंबर क्वेश्चन से हुआ था और स्टार्टिंग क्वेश्चन 1-1 दिया हुआ रहता था, और वैसे ही सेम 1-1 इस बार भी दिया हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन में सोचना रहता है जहां पे 1-1 नहीं दिया रहता है, और 1-1 नहीं दिया रहता है जहां पे 1-1 बनाना रहता है। और इस बार 1-1 बनाने का जरूरत नहीं है, बल्कि 1-1 बना हुआ है। और जब 1-1 बना हुआ है तो आप लोग है ना आराम से 2 जीरो कर सकते हैं। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसका पिछला क्वेश्चन में 1-1 बनाना पड़ रहा था और इसमें 1-1 बना हुआ है, इसमें 1-1 बना हुआ है। तो 1-1 बना हुआ है तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। 2 जीरो करने के बाद कॉमन आएगा तो बक्सा खाली कर लो, इसके बाद एक्सपेंड करो। तो मेरा कहने का मतलब है एक क्वेश्चन सबसे इजी, क्योंकि जब 4 मार्क्स 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले लेवल 1-1 दिया हुआ रहता था क्वेश्चन में, और जिस क्वेश्चन में 1-1 दिया रहता था वो सबसे लो क्वेश्चन था। और हम लोग उसी तरह यहाँ पे भी 1-1 दिया हुआ है, और जिस क्वेश्चन में 1-1 दिया है वो लो टाइप में आएगा, जो बोले थे फर्स्ट टाइप में आएगा। और जिसमें 1-1 नहीं दिया रहता था उस केसेस में ट्रिक बताया गया था 1 2 3, और ट्रिक इसलिए बताया गया था क्योंकि 1-1 बनाना है। तो इस ट्रिक कब लगाते हैं? 1-1 बनाने के लिए। लेकिन इस बार इस ट्रिक यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि 1-1 बनाना नहीं बल्कि 1-1 बना हुआ है। तब हम लोग अप्लाई करेंगे, आप खुद अप्लाई करें। ए मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। तो 1 में 1 जाएगा 0 और A1 में 1 जाएगा 0। तो हम लोग को 2 जीरो लाना है, 2 बार अप्लाई करेंगे। तो एक लड़का बोल रहा है सर आप 3 जीरो भी तो आ सकता है। सर नहीं, क्योंकि 3 जीरो अगर आना रहता तो 1 में 1 घटेगा 0, तो इस 1 में E1 को घटा रहे हैं तो E0 हो गया, तो A1 तो बच गया, A1 बच गया। अब E1 में E1 आएगा, इसके पास E आ रहा है, तो E आ रहा है तो मेरा E0 हो गया, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। तो एक जीरो और आने के लिए, एक जीरो और आने के लिए एक 1 और होना चाहिए। तो एक जीरो बनाने के लिए कम से कम 2 1 होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 2 जीरो लाने के लिए 3 1 दिया है, तो मतलब 2 जीरो आएगा। 4 1 दिया है तो 3 जीरो आएगा। तो जितना 1 दिया होगा वो है ना उतना है ना, उससे एक कम जीरो है ना आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर 3 1 दिया है तो 2 जीरो आएगा, तो जितना 1 दिया रहेगा उससे है ना एक कम जीरो आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जितना 1 दिया रहेगा उससे कम है ना, उससे एक कम जीरो आएगा। मतलब 3 1 है तो 2 जीरो आएगा, 4 1 है तो एक कम जीरो आएगा, मतलब 3 जीरो आएगा। तो मतलब यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। तो अप्लाई है ना, अप्लाई R1 में, अगर ये पहला नाम R1 है तो R1 में R2 घटा रहे हैं, R1 में किसको घटा रहे हैं? R2। तो एक जीरो और आ गया। तो आप एक बार अप्लाई किए तो सॉल्व कीजिए, या तो फिर है ना 2 जीरो लाने के लिए 2 बार अप्लाई एक ही साथ कर सकते हैं। R1 में R2 घटाए तो यहाँ पे जीरो बना। अब यहाँ जीरो बनाने के लिए ये R2 है, ये R2 है और R3 को घटाएंगे। तो जिसको जीरो बना रहे, किसको? R3 को बना रहे कि R2?
तो R2 को बना रहे हैं तो पहले R2 जो 0 बनेगा पहले, अगर R2 पहले है तो R2 पहले होगा। अब घटा किसको रहे, R3 को, तो ए मेरा क्या हो गया R3, ए मेरा क्या हो गया R3। तो हम लोग 2 बार अप्लाई एक ही बार कर दिए। तो आप चाहेंगे तो एक बार लगाइए फिर सॉल्व कीजिए, फिर एक 0 बनाइए, है ना। ऐसा हम लोग शुरुआती कर रहे थे जब बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, उस टाइम एक 0 बना रहे थे। लेकिन अभी हम 2 बार इसलिए अप्लाई किए क्योंकि डायरेक्ट 2 0 बना सकते हैं आप, है ना, डायरेक्ट अप्लाई 2 बार कर सकते हैं। अब कोई लड़का बोल रहा है सर R1 R2 अप्लाई कर रहे हैं, C1 C2 क्यों नहीं किए? अरे भाई ए मेरा C1 है, ए मेरा C2, ए मेरा C3 है। आपको पता है कि ऐसे ही C1 C2 होता है। अब C1 में C2 घटाएंगे 0 होगा क्या? क्यों? C2 में 1 1 थोड़ी ना है, इसलिए C1 में C2 नहीं बल्कि R1 में R2, R2 में R3। तो इसलिए, है ना, 2 बार अप्लाई करेंगे तब ना 2 0 होगा, 2 बार घटाएंगे तब ना 2 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, डेल्टा इक्वल टू 1 1 0, R1 में R2 घटा रहे। अब यहां पे है x प्लस वाई, ए मेरा R1 है, ए मेरा R1 है, किसको घटा रहे R2। तो R2 पे यहां पे अगर देखें R2 में 2 मेंबर है, तो जब R2 मेरा y प्लस जेड है और यहां घटाएंगे तो मान लो x प्लस वाई, ये मेरा R1 है, R2 मेरा कौन है, y प्लस जेड, ये मेरा R2, ये R1 है, ये R2 है। तो जब R2 के बीच में माइनस देंगे तो R2 के बीच में माइनस देंगे तो ये माइनस दोनों में ना चला जाएगा। तो ये घटा रहे हैं इसमें से इसमें से इसको घटा रहे हैं। तो इसको जब घटा रहे हैं तो माइनस देंगे तो दो मेंबर है, दोनों में माइनस चला जाएगा। उसी तरह R1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरा R1 है, घटा किसको रहे हैं R2 को। तो R2 यहाँ 2 मेंबर है तो वाई स्क्वायर, तो यहाँ 2 मेंबर है तो R2 में दोनों में माइनस होगा, तो ये मेरा हो गया जेड स्क्वायर। उसी तरह है ना, उसी तरह अब क्या करेंगे, R2 में R3 को घटाएंगे तो 1 1 0। उसी तरह y प्लस जेड, ये मेरा R2 है। अगर R2 में किसको घटा रहे R3, तो अगर R3 के पहले माइनस आएगा तो मेरा R2a हो गया y प्लस जेड, घटा किसको रहे R3, तो R3 के पहले माइनस है तो R3 कौन है, Z प्लस एक्स। R2 में R3, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 मेंबर है, दोनों में माइनस जाएगा, है ना। यहाँ पे वाई स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा क्योंकि R2 में प्लस है तो R2 में प्लस है, लेकिन R3 में माइनस है तो यहाँ R3 में 2 मेंबर है तो दोनों में माइनस जाएगा, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे, है ना, इस टाइप से घटेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए मेरा R2 हो गया, R3 मेरा हो गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन R3 के पहले माइनस देंगे तो माइनस जिसके पहले है सब में चला जाएगा, तो यहाँ 2 मेंबर है, दोनों में जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है अगर R1 और R2 पहले कौन आया, R1 पहले कौन आया R2, तो आप देख लें R1 1 था 0, R2 1 था 0, तो जो पहले लाइन है, जो पहले रो है वो पूरा चेंज कर गया, लेकिन R3 पहले नहीं था तो R3 जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो जो पहले है वो पूरा का पूरा चेंज कर गया, जहाँ 1 था 0, जहाँ कुछ और था कुछ और नज़र आने लगा। तो यहाँ पे y कट गया, y स्क्वायर कट गया, है ना, जेड कट गया, जेड स्क्वायर कट गया, तो डेल्टा इक्वल टू 0 0 1, और यहाँ बच गया x माइनस जेड, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ बच गया y माइनस एक्स, यहाँ बच गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सेम कॉपी हो जाएगा। और आप लोग को पता था कि 2 0 करने के बाद अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें ताकि बक्सा खाली होगा और कैलकुलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो बताया गया था 2 0 करने के बाद प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट नहीं बल्कि कुछ कॉमन आ रहा है, मतलब बक्सा से कुछ बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है तो आउट कर लें ताकि बक्सा हल्का हो जाएगा और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अब बात रहा सर कि कॉमन कैसे आएगा सर, तो बताया गया था, है ना, x माइनस जेड है तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ स्क्वायर है। तो कॉमन का मतलब होता है अगर x माइनस जेड है तो यहाँ भी x माइनस जेड ही होना चाहिए, कॉमन मतलब सेम। तब बताया गया था
कि सर आप तो बताए थे कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन आएगा तो कॉमन निकालेंगे। सर कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है सर। तो इसके बारे में भी आप लोग को बताया गया था कि 2 जीरो आने के बाद कॉमन निकालना है, और हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि कॉमन निकालें और आपको दिख ही नहीं रहा होगा कॉमन। तो इसके बारे में बताया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आता है उसको तोड़ दो, या तो ए क्यू माइनस बी क्यू आता है उसको तोड़ दो, तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0 0 1 एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड, है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ से आ जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है, तो आप लोग को बताया गया था, अब शुरू से सुने कि अगर 1 1 दिया है तो सबसे लो कैटेगरी का सवाल है। 1 1 दिया है तो सबसे पहले 2 जीरो बनाना है। अब 2 जीरो बनाए हैं तो 2 जीरो बनाने के बाद बताया गया था अगर कॉमन आएगा तो कॉमन ले ले। तो हो सकता है कि आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, और सच में नहीं दिखा। अगर एक्स जेड है तो यहाँ भी एक्स जेड होना चाहिए। कॉमन का मतलब एक्स जेड है तो यहाँ भी एक्स जेड, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो सेम चीज़ है नहीं। तब बताया गया था कि अगर हो सकता है कि 2 जीरो करने बाद आपको कॉमन निकालना है, आप लोग का दिमाग में बैठा हुआ है, और हो सकता है कि आपको कॉमन नहीं दिखे और निकालना भी है, कॉमन निकालना भी है और आपको दिख भी नहीं रहा है। तो आपको दिखने के लिए बताया गया था अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो आप अगर फॉर्मूला में तोड़ दें, या तो ए क्यू बी क्यू होगा आप फॉर्मूला में तोड़ दें, हो सकता है कि आपको कॉमन दिखने लगेगा। और सच में यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन एक्स जेड है तो यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, वाई माइनस एक्स है तो यहाँ भी वाई माइनस एक्स है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ऐसा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है या ए क्यू बी क्यू, अगर उसका आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉमन दिखने लगेगा। अब यहाँ से बात करें, बताया गया था कॉमन अप्लाई एक्सपेंड, कॉमन अप्लाई एक्सपेंड। आप हाथ चला के देखें, कॉमन एक्स जेड वाई माइनस एक्स, तो जीरो से तो कुछ भी निकल सकता है, एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स वाई। तो मेरा कहने मतलब सोया R1, इसको बोलते हैं R1, हाथ चला के देखें, ए बोलते हैं R2। तो कॉमन कहां से निकल रहा है, R1 R2। अगर ऐसे निकलता C1, ऐसे निकलता C2, ऐसे निकलता C3, तो यहां से लिखेंगे टेकिंग है ना क्या, x माइनस जेड एंड, है ना, y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, टेकिंग x माइनस जेड y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू हो गया, है ना, x माइनस जेड, है ना, और हो गया y माइनस एक्स। तो यहाँ से बच गया, है ना, ए मेरा कॉमन हो गया है मेरा, तो 0 यहाँ से 0 1, क्योंकि ये निकल गया, ए पूरा निकल गया तो मेरा 1 बचा, और ए पूरा निकल जाएगा तो यहाँ निकल गया तो 1 बचा, क्योंकि कुछ नहीं था। और यहाँ जब निकल जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा x प्लस जेड। अब यहाँ पे 0, ए मेरा 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, y, है ना, y माइनस एक्स निकल रहा है, तो ए मेरा यहाँ जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे जब निकलेगा y माइनस एक्स तो प्लस वाला बच जाएगा, तो ये मेरा हो गया y प्लस एक्स। अब अगर बात करें तो ये बच गया 1 प्लस 1 जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग को पता है पहले बक्सा भारी भारी लग रहा था, यहाँ से R1 से x माइनस जेड, R2 से y माइनस एक्स निकल गया, तो इस टाइप का आपको, है ना, नज़र के सामने रख दिया गया है, आप खुद देखें। अब बताया गया था 2 जीरो करने के बाद अगर आप कॉमन ले चुके हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करें, अब कॉमन निकलने का कोई चांस नहीं है। अब बक्सा हल्का भी लग रहा है, पहले दिखे, है ना, भदा भदा लग रहा था, लेकिन अब देखें अब एकदम हल्का हो रहा है। अब प्लस माइनस प्लस, तो बताया गया था कॉमन लेने के लिए हाथ ऐसे R1 सोया लाइन, इधर से निकल रहा था R2 सोया लाइन। उसी तरह एक्सपेंड में भी उधर करते हैं जिधर 2 जीरो मिलता है, तो 2 जीरो जिधर मिलता है हम लोग उधर दौड़ते हैं। तो 2 जीरो किधर मिल रहा है, ऐसे क्या नहीं, ऐसे मिलता सोया लाइन, देखो ऐसे मिलता R1, ऐसे नहीं मिला, ऐसे मिलता R2, ऐसे नहीं मिला,
कैसे मिल रहा है, C1 C2 C3, तो 2 जीरो जो है वो हम लोग का खड़ा लाइन मिल रहा है, और भी कैसा खड़ा लाइन है, C1 C2 C3 नहीं C1, तो हम लोग लिखेंगे है ना एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड वाई माइनस एक्स, है ना। और आप लोग को पता है इसके और डिटर्मिनेंट के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, a 0 हो गया, a 0 हो गया, बचा कौन, सिर्फ 1 के लिए। अब बताया गया था 1 के सीधा में a और a कट हो गया, तो 1 1 x प्लस जेड वाई प्लस एक्स, a बचा, है ना। तो 1 के सीधा में a और a कट गया, a और a, 1 के सीधा में a और a कट गया, तो यही सब चारों बचा। तो डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है आप लोग को, है ना, क्या पता है कि इधर से पहले लेते हैं तो y प्लस एक्स, और इधर से गुना करेंगे तो x प्लस जेड। तो पता है कि जब इधर से करते हैं तो बीच में क्या रखते हैं, माइनस, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स। आप लोग को पता है पहले इधर से गुना और इधर से करते हैं तो उसके पहले माइनस, तो माइनस दोनों में जाएगा, तो x माइनस जेड। अब एक क्या हो गया, कट गया, तो डेल्टा इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स, और आ गया y माइनस जेड। अब मिला है ना, जो हम लोग को कॉमन लाना था, प्रूव करना था, क्या था, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ए प्रूव करना था, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, जेड माइनस है। आप देख लें x माइनस वाई यहाँ उल्टा है तो आप मिला लें, तो x y है, और यहाँ x में से y, x के बाद y, यहाँ है y के बाद x, तो बताया गया था अगर उल्टा पलटा है तो माइनस कॉमन लें, तो x माइनस वाई ऐसे आ जाएगा। आप माइनस कॉमन लेंगे तो x में प्लस, और इसके पास माइनस नहीं है और कॉमन लिए है ज़बरदस्ती में, तो जिसको ज़बरदस्ती करोगे माइनस। अब देख लो y जेड, ये सही है, यहाँ y के बाद जेड, यहाँ भी y के बाद जेड, ये सही है, ये मेरा सही है, ठीक है। लेकिन z के बाद x और यहाँ x के बाद z, तो यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस निकाल दो, तो माइनस निकालेगा तो z के आगे क्या बच जाएगा, प्लस z, और यहाँ प्लस है, ज़बरदस्ती माइनस निकालेगा तो यहाँ माइनस x, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो अगर उल्टा पलटा था तो दो जगह से माइनस निकला, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद एक्स, मतलब ऐसे घूमता है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक साथ, वाई जेड एक साथ और जेड एक्स एक साथ। तो है ना, हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से नोट करें और आप वीडियो को अच्छे से देखें। जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ते हैं सेम वैसे ही आप सोच लें क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं और आप सीरियस होकर पढ़ें। और अभी है ना लॉकडाउन टूटने वाला भी नहीं है, और आप है ना अगर टूट भी जाता है तो क्लास इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, अभी फिर भी बहुत लेट है। तो आप है ना सीरियस, आप है ना ऑनलाइन क्लास ही करें, और आप सोच लें कि हमको है ना क्लास में ही बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, और आप अपना काम को ईमानदारी से दिखाएं जैसे हम अपना काम को ईमानदारी से करते हैं। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और है ना और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत कोई आपकी वजह से देख पाए और छाप लें।